का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे, आए हो निभाने को जो किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब दोस्तों पर्दा गिरे ना तो तुम्हारे लिए तालियां बजनी चाहिए। क्या तुम्हारे लिए तालियां बजनी चाहिए? जिस दिन पर्दा गिरेगा उस दिन मेरा रसगुल्ला ध्यान रखना तालियां बजवाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कुछ करो ऐसा कि अब की बार पता लग जाए पड़ोसी को कि तुम चीज क्या हो। क्या तुम क्या चीज हो, मतलब इतना पसीना बहा दो और दोस्तों इस मंजिल को नस्ते नाबूद करना। ये मंजिल जो तुम्हारे सामने अकड़ कर बैठी है ना, महादेव की सौगंध, अब की बार अकड़ इसी की तोड़नी है। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपसे पूछे अरुण कुमार मिश्र, तो नोट करना दोस्तों, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके दोस्तों जो अध्यक्ष हैं वो ध्यान रखिएगा आप, अरुण कुमार मिश्र है। और यह आयोग भी दोस्तों संवैधानिक आयोग नहीं है। सीधा पेपर में पूछेगा भाई साहब कि इनमें से कौन सा आयोग संवैधानिक आयोग है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना भी दोस्तों 1993 के अधिनियम के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस ये मनाते दोस्तों 10 दिसंबर के दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग, नोट करना राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा। और विजय सांपला, इन्हें ढंग से छापना। अगर आपसे पूछे विजय सांपला कौन है, दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कौन सा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ब्रैकेट में लिख लेना नेशनल दोस्तों एससी जो कमीशन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। यह आयोग दोस्तों संवैधानिक आयोग है, इसे नोट करना। यह आयोग दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 338 है। और भाई साहब इसी से अलग होकर के एसटी कमीशन बना था और वो संविधान संशोधन था, ध्यान रखना 89वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे 89वां संविधान संशोधन और इसी के द्वारा एक नया अनुच्छेद आता है 338A, और इसी में दोस्तों ध्यान रखना इसमें कौन सा आयोग है? अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन सा है? अनुसूचित जनजाति आयोग। और दोस्तों एसटी कमीशन, कौन सा है? एसटी कमीशन। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों के दोनों आयोग दोस्तों संवैधानिक आयोग। संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, इंद्रजाल क्या है? तो नोट करना दोस्तों, इंद्रजाल जो है वो दोस्तों ध्यान रखना ड्रोन डिफेंस सिस्टम। अगर आपसे पूछे एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम, उसे कहते हैं दोस्तों इंद्रजाल। क्या बोलते हैं? इंद्रजाल। और अगर आपसे पूछ लें कि ड्रोन के लिए दोस्तों ड्रोन फोरेंसिक रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया गया है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बराक 8 मिसाइल, ये भी दोस्तों भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार की है, बराक 8 मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यही क्वेश्चन आया था RAS 2018 के PT के एग्जाम में कि अस्त्र क्या है? क्या
क्या, अस्त्र क्या है। तो छापना दोस्तों, अस्त्र जो है ये लिख लेना, ये ध्यान रखना, बियॉन्ड विजुअल रेंज अगर पूछे एयर टू एयर मिसाइल क्या है, VVRAA दोस्तों M, ये है ध्यान रखना आपके अस्त्र। मतलब दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब कि कैसी मिसाइल है, एयर टू एयर, हवा से हवा में। तो लिख लेना अस्त्र जो है दोस्तों ये हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल। नाग क्या है दोस्तों, एंटी टैंक मिसाइल, लिखना नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है नाग। और दोस्तों इसी नाग का जब एरोप्लेन वर्जन होगा तो ध्यान रखना कौन सा होगा, तो दोस्तों हेलिना। तो नाग जो है जब दोस्तों ये हवाई जो वर्जन है इसका वो कहलाता है हेलिना। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। और निर्भया दोस्तों सब सोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों निर्भया। सभी क्वेश्चन को ढंग से नोट करना, कौन सा पेपर में छप जाए कोई भरोसा नहीं है। अब तुम एक सवाल का जवाब दो, अस्मी क्या है, क्या फटाफट आपसे पूछे कि 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का क्या लक्ष्य रखा गया है, तो नोट करना 175 गीगावाट। कितना लक्ष्य है, 175 गीगावाट। सन 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का क्या लक्ष्य रखा गया है, 450 गीगावाट। कितना, 450 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्वतंत्र भारत को कब घोषित किया जाएगा, सन 2047। कब दोस्तों, सन 2047 है। कोई बताएगा मुझे इतना ही लक्ष्य क्यों रखा गया, क्या जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, इतना ही लक्ष्य क्यों रखा गया। सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा दोस्तों शहर टॉप पर रहा है, तो नोट कर लेना कोपेनहेगन। कौन है, कोपेनहेगन। और दोस्तों किसकी राजधानी है, ये राजधानी है डेनमार्क। किसकी है, डेनमार्क। तो अगर आपसे पूछे सेफ सिटीज इंडेक्स में पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना कोपेनहेगन। सर पड़ोसी की आंखों में डूब के पढ़ रहा हूं, अरे पढ़ ले चुपचाप रसगुल्ला। हाँ डेनमार्क, स्लो मोशन में पढ़, किसमें, स्लो मोशन में, है ना, डूब कर पढ़, ठीक है। अगर आपसे पूछे डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो लिखना दोस्तों जटलैंड प्रायद्वीप। किस पर स्थित है, जटलैंड प्रायद्वीप जो है इस पर स्थित है दोस्तों, कौन, डेनमार्क। तो अगर आपसे पूछे डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है, जटलैंड प्रायद्वीप। और एक बात बताओ तो रसगुल्लो, अगर आपसे पूछे ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, देखते हैं कौन कौन बताएगा, कौन बनेगा फूल पत्ती, बताओ ताइवान जो है ये किस द्वीप पर स्थित है, क्या किस द्वीप पर स्थित है, ताइवान। अगला क्वेश्चन, नए राज्यपाल आपके सामने। मुझे लगता है दोस्तों अपने जो बाल है ना, राज्यपाल पढ़ते पढ़ते सफेद हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो उत्तराखंड के दोस्तों नए राज्यपाल। बनवारी लाल पुरोहित, ये दोस्तों आराम से तमिलनाडु में बैठे हुए थे, इनसे कहा वापस आओ तुम्हें भेजेंगे पंजाब। कहा, तुम्हें पंजाब। तो दोस्तों तमिलनाडु से सीधा ट्रांसफर हुआ है, कहां पर, इनका ट्रांसफर हो गया पंजाब। सीधा कहां से, तमिलनाडु से दोस्तों पंजाब। जगदीश मुखी ये असम में बैठकर दोस्तों कंचिया खेल रहे थे, क्या गोटियां खेल रहे थे, इनसे कहा चलो नागालैंड, क्या चलो नागालैंड। तो दोस्तों जगदीश मुखी को असम के साथ में कौन सा पकड़ा दिया, असम के साथ में नागालैंड। और दोस्तों जब बनवारी लाल जी को बुलाया था तो जो खाली जगह हुई उसमें दोस्तों RN रवि जो है उन्हें दोस्तों बैठाया। तो RN रवि दोस्तों तमिलनाडु के, ध्यान रखना, नए राज्यपाल। और ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। अब देखिएगा कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन
कौन है? तो नोट करना दोस्तों, ये नए राज्यपाल जो कर्नाटक के हैं, इनका नाम है दोस्तों, नोट करना। अगर आपसे पूछे कौन है तो लिखना थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। और भाई साहब, ये जो थावर चंद गहलोत थे दोस्तों, असम का कौन है? अरे असम का तो वही है, उसको कहा खाली बैठे हो, असम के साथ में किसका संभालो? असम के साथ में नागालैंड भी संभालो। अगर आपसे पूछे ये कौन से मंत्री थे? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। अब दोस्तों राज्यपाल, कर्नाटक के नए सीएम कौन है? विश्वराज विश्वा। कौन है? विश्वराज विश्वा दोस्तों, ये कर्नाटक के नए फूफा जी। अगर आपसे पूछे असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत विश्वा शर्मा। कौन है? हिमंत विश्वा शर्मा। ये दोस्तों ध्यान रखना, किसके नए मुख्यमंत्री हैं? असम के नए मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, केरल के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो लिखना दोस्तों पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, ये दोस्तों केरल के नए मुख्यमंत्री। और अगर आपसे पूछे पुडुचेरी में कौन है? रंगास्वामी। कौन है? रंगास्वामी दोस्तों पुडुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। और उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर धामी। कौन है? उत्तराखंड के छाप लेना, पुष्कर धामी दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, लाइकेन पार्क, सुनो सबकी सब दोस्तों कहां स्थित है? उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क, जंगल हीलिंग सेंटर, हर्बल गार्डन और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, सबकी सब कहां है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन, क्या अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहां स्थापित हुआ है, तो लिख लेना दोस्तों, यह स्थापित हुआ उत्तराखंड में। कहां हुआ? उत्तराखंड में। और नीदरलैंड की सहायता से, किसकी? नीदरलैंड की सहायता से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगर तीन है, चलिए इग्लू क्या है? ये इलू, इलू क्या है? ये इलू, इलू भाई साहब, इलू नहीं इग्लू। क्या? इग्लू। देखिए अगर आपसे पूछे इग्लू क्या है, तुमने दोस्तों ऐसे जो बर्फ के घर, किसके घर हैं? ये दोस्तों बर्फ के घर। किसके हैं? बर्फ के घर। और कौन सा दोस्तों समुदाय? तो लिख लेना एस्किमो समुदाय। कौन सा है? एस्किमो समुदाय। और दोस्तों कहां मिलता है? ये मिलता है, ध्यान रखना आप, टुंड्रा प्रदेश। कहां मिलता है? टुंड्रा प्रदेश। जैसे ग्रीनलैंड हो गया, यहां मिलता है। तो टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो समुदाय के बर्फ के बने घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ये हो गया आपके ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों आइलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोया अग्रवाल, याद करो रसगुल्लो, जोया अग्रवाल दोस्तों उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जिस महिला पायलट दल ने उड़ान भरी थी, उस दल का नेतृत्व किसने किया था? जोया अग्रवाल। तो नोट करना दोस्तों, उत्तरी ध्रुव लिख लो, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले महिला पायलट दल। क्या? महिला पायलट दल का नेतृत्व, महिला पायलट दल का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था दोस्तों जोया अग्रवाल। अगर पूछे कहां के लिए उड़ान भरी, तो अमेरिका से दोस्तों बंगलुरु के लिए। कहां के लिए? अमेरिका से, ध्यान रखना, भारत के लिए या फिर दोस्तों बंगलुरु के लिए उड़ान भरी। और ऐसा करने वाला पहला महिला पायलट दल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे 5 सितंबर को कौन सा दिवस बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो लिख लेना विश्व साक्षरता दिवस। कौन सा? विश्व साक्षरता दिवस, ये दोस्तों 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर को लिख लेना विश्व हिंदी दिवस। कौन सा है? हिंदी दिवस दोस्तों
14 सितंबर। और अगर पूछे आपसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना 15 सितंबर। अगर आपसे पूछे कौन सा दिवस है, लोकतंत्र दिवस। कौन सा है? लोकतंत्र दिवस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 सितंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन संरक्षण दिवस। कौन सा है? ओजोन संरक्षण दिवस है। कब मनाते हैं दोस्तों? यह मनाते हैं 16 सितंबर के दिन। और 21 सितंबर दोस्तों ये लिख लेना अगर पूछे शांति दिवस। कौन सा है? शांति दिवस है दोस्तों 21 सितंबर को। और 27 को दोस्तों लिखना विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा है? विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। अब एक सवाल का जवाब दो, अगर आपसे पूछे जो शांति सूचकांक है, इस सूचकांक में दोस्तों भारत की क्या रैंक है? कमेंट बॉक्स में छापो शांति सूचकांक में भारत की दोस्तों क्या रैंक है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र दिवस भी है और जुगाड़ू दिवस भी है ना। हाँ, अरे लिख लो रे, इंजीनियर्स डे। कौन सा डे है? इंजीनियर्स डे दोस्तों। ये भी किस दिन है? ये भी ध्यान रखना 15 सितंबर के दिन है। अगर आपसे पूछे शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो कि दोस्तों वर्ल्ड पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। अरे 21 सितंबर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं रैंक क्या है। क्या रैंक क्या है? 134। कौन बोला रे 134? धर्मपाल, क्या हो गया तुझे? हाँ, जल्दी खड़ा हो जा धर्मपाल। हाँ, 135 बिल्कुल एकदम सही आंसर है, लिख लेना। इसमें भारत की रैंक 135 और टॉप पर कौन है? टॉप पर दोस्तों लिख लेना आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड इसमें टॉप। अगर पूछे समृद्ध पोर्टल दोस्तों, तो ध्यान रखना जो समृद्ध है इसमें एम का मतलब क्या है? एम का मतलब दोस्तों माइटी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना दोस्तों मंत्रालय। और एस का मतलब है स्टार्टअप। क्या है? स्टार्टअप। तो किसके लिए दोस्तों? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माइटी के द्वारा दोस्तों स्टार्ट हुआ है समृद्ध पोर्टल। मधु क्रांति की बात करूं तो नोट करना दोस्तों, जो मधुमक्खी संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए दोस्तों मार्केट उपलब्ध कराना। सुपेश दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल। अगला क्वेश्चन है ई शांता, लिखना दोस्तों समुद्री जो उत्पाद है इन उत्पादों के लिए दोस्तों एक पोर्टल है, उसका नाम है ई शांता। SAGE दोस्तों सीनियर एज, मतलब कि जो वृद्ध लोग हैं उनके कल्याण के लिए। किसके लिए? वृद्ध लोगों की दोस्तों देखभाल के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया? यह पोर्टल है SAGE। अब एक सवाल पूछूं तुमसे दोस्तों, जो वृद्ध लोग हैं अगर पूछूं उनके जीवन गुणवत्ता सूचकांक के हिसाब से कौन सा राज्य टॉप पर है? देखते हैं कौन कौन बताएगा। अगर पूछो वृद्ध लोग की दोस्तों जीवन जो गुणवत्ता है इस हिसाब से कौन सा राज्य टॉप पर है? चलो बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन सा राज्य दोस्तों इसमें टॉप पर है। किसके लिए? वृद्ध दोस्तों लोगों के लिए। हाँ, अरे महारो राजस्थान, एकदम करेक्ट, लिख लो राजस्थान। कौन है? राजस्थान दोस्तों इसमें तो कि इंपीरियल जो बैंक है ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक्चुअली में दोस्तों 3 बैंक, कितनी बैंक है? 3 बैंक है। एक बैंक थी दोस्तों कलकत्ता, कौन सी थी? कलकत्ता। एक बैंक थी दोस्तों बॉम्बे और एक बैंक थी मद्रास, कौन सी? मद्रास। अगर आपसे पूछे इन तीनों बैंक को
बैंकों के मिलने से कौन सी बैंक बनती है? इंपीरियल बैंक। कौन सी बनती है? इंपीरियल। और कब बनी दोस्तों? 1921 में बनी। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 के अधिनियम के द्वारा क्या बना दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोस्तों इसकी स्थापना करने वाली पहली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ कलकत्ता। 1806। क्या 1806 दोस्तों? बैंक ऑफ कलकत्ता। और अगर पूछे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ध्यान रखना 1955 का अधिनियम। कब का? 1955 का अधिनियम। और कौन सी बैंक थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ है, तो ध्यान रखना 1955 में हुआ। अरे 1 अप्रैल 1935 तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है ना। अगर आपसे पूछे 1955 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा दोस्तों इसके वर्तमान में ध्यान रखना चेयरमैन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिडबी बैंक का मुख्यालय, तो नोट करना दोस्तों इसका जो मुख्यालय है लखनऊ के अंदर। कहां है? लखनऊ के अंदर है। और 1990 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। एस रमन जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को होती है। और नोट करना दोस्तों इसका हेड कौन है? गोविंद चिंतालू। कौन है? गोविंद चिंतालू इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और समिति कौन सी है? शिव रमन समिति दोस्तों, इसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। अब एक सवाल का जवाब तुम देने वाले हो दोस्तों कमेंट। क्वेश्चन देखिएगा, तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस दोस्तों मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 2 जून को मनाते हैं। द्विसदनात्मक विधान मंडल मतलब कि दोस्तों किस किस राज्य में 2 सदन वाली दोस्तों विधान मंडल है? पहली बात तो ध्यान रखना किस किस राज्य में दोस्तों, तो पहला नाम लिखिएगा तेलंगाना। किसमें? तेलंगाना के अंदर है। दूसरा नाम लिखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश। किसमें? उत्तर प्रदेश में। तीसरा नाम लिखिए बिहार। किसमें दोस्तों? बिहार में। चौथा नाम लिखिएगा अगर आपसे पूछे तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। अगला नाम लिखिए दोस्तों इसके साथ में आंध्र प्रदेश। और छठा नाम लिख दीजिएगा, छठा नाम है दोस्तों कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तो अगर आपसे पूछे द्विसदनात्मक विधान मंडल कहां कहां पर है, तो ये दोस्तों ध्यान रखना ये सभी जो है, सर बुखार की दवा भिजवाओ। अरे तू पढ़ ले चुपचाप, दवा का पता नहीं तेरी खोपड़ी में छेद करवा दूंगा। अगर आपसे पूछे किस राज्य में हाल ही में समाप्त हो गई दोस्तों, जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गई। तो टोटल 6 दोस्तों ध्यान रखना राज्य है जहां पर विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामागुंडम सोलर प्रोजेक्ट, ये भी दोस्तों कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। कैसा प्रोजेक्ट है? फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तैरता हुआ। कैसा दोस्तों? तैरता हुआ ध्यान रखना सोलर प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फटाफट छाप दो, मृगवानी नेशनल पार्क। कौन सा है? मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर स्थित है। और टाइगर रिजर्व कौन सा है? फटाफट बताओ छाप के। तेलंगाना में कौन सा दोस्तों टाइगर रिजर्व? तेलंगाना में लोकसभा की सीट कितनी है? 17 दोस्तों। राज्यसभा की सीट कितनी है? 7। और विधानसभा की सीट कितनी है? 119। कितनी है? 119 दोस्तों विधानसभा की सीट है। अब बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप के कि दोस्तों यहां पर जो आपके टाइगर रिजर्व कौन सा है? यहां पर जो टाइगर रिजर्व है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है एसएससी वालों, तुम्हारे तो एग्जाम में इतनी बार छप चुका है ना, यह वाला टाइगर रिजर्व। दलित बंधु, बिल्कुल अगर आपसे पूछे दलित बंधु दोस्तों सशक्तिकरण जो योजना है वो भी किस राज्य की है? वो भी ध्यान रखना तेलंगाना। किसकी है? तेलंगाना राज्य की। अगर आपसे पूछे अरे मृगवानी तो नेशनल पार्क है रे,
अमरावती नहीं, अमरावती, अमर, अरे यार थोड़ा फिर भी गलत हो गया ना। हाँ, अमराबाद, बिल्कुल अब की बार आया सही आंसर। अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमराबाद टाइगर। देखिए, बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों हमारो राजस्थान। कौन है? राजस्थान। पॉलिसी कब की है? 2018 की दोस्तों पॉलिसी है। और अगर तुमसे पूछे बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि बायोफ्यूल से चलने वाला दोस्तों पहला रॉकेट कौन सा है। और जिसने नहीं बैठाया उसे, जिसने नहीं बताया ना, उसे इसी रॉकेट में बैठा के नहीं सीधा भेजूंगा मंगल ग्रह ना। हाँ, अगला पूछे E100 पायलट प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना। हाँ, बांके बिहारी लाल की जय। E100 पायलट प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट किया गया? पुणे से स्टार्ट किया भारत के प्रधानमंत्री ने। ई का मतलब हो गया दोस्तों इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। तो अगर आपसे पूछ ले E100 पायलट प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ? पुणे से स्टार्ट हुआ। इसका संबंध है इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने से। और कब स्टार्ट हुआ? 5 लिखना, कब स्टार्ट हुआ? 5 जून को स्टार्ट किया गया। और 5 जून दोस्तों आपको याद होगा विश्व पर्यावरण दिवस है। अगर तुमसे पूछे पहला रॉकेट, अरे तेजस, अरे देवा उठा ले रे, मुझे उठा तू पहले है ना, इनसे पहले तो मुझे उठा ले। अरे मेरा रसगुल्ला स्टार डस्ट लिख ले। अरे तेजस, चेतक बना दूं तेरा जिस दिन, किसी दिन सामने आजा वस्तु एक बार। स्टार डस्ट लिख ले। स्टार डस्ट जो है ये दोस्तों ध्यान रखना, बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट कौन सा है? स्टार डस्ट। ये तेजस कहां से आया बीच में, ये बता तू मुझे। राजूरी टीम तेजस वालों के सबके घर पे फोन मिला एक बार ना। हाँ, विकास, अरे विकास तो इंजन है मेरी जान। इंजन क्या है? इंजन है, विकास है। स्वाहा, तुम्हारे कान के नीचे सीधा थप्पड़ पड़ना चाहिए। हाँ, अगला देखिए, ऑपरेशन पोलो लिखो दोस्तों, हैदराबाद। कहाँ है? ऑपरेशन जो पोलो है ये दोस्तों हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था 1948 में। निजाम जो थे दोस्तों, इन निजामों से भारत में विलय करने के लिए स्टार्ट हुआ। ट्री सिटी ऑफ द इंडिया, ये लिखना दोस्तों, पहली सिटी है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद दोस्तों पहली ट्री सिटी ऑफ इंडिया है हैदराबाद। तो इसका ठीक आंसर है दोस्तों हैदराबाद। स्वाहा नहीं किया मैंने किया भगवान जी ऐसी शक्ति मुझे दे कि मैं सीधा इनके गाल पे थप्पड़ मार सकूं। अगला दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता हूं, चलो देखते हैं कौन बताएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों ग्रीन स्टील, इसका निर्माण किससे किया गया? मतलब कोयला के स्थान पर किसका उपयोग हुआ था जिससे ग्रीन स्टील का निर्माण हुआ? ग्रीन स्टील का मतलब जीवाश्म मुक्त स्टील। विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, इसका जो निर्माण है वो दोस्तों कोयला के स्थान पर किसके उपयोग करने से हुआ था? कमेंट बॉक्स में